हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा आज से 4th चैप्टर शुरू होगा, प्लानिंग। इंट्रोडक्शन। प्लानिंग के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग एक फंक्शन है जो एडवांस में डिसाइड करता है कि क्या करना है और कौन। This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. ये गोल सेट करता है एडवांस में, मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश होने से पहले उसके गोल डिसाइड करने होते हैं और फिर ऐसा रास्ता खोजते हैं जिससे उन गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। Every organization, whether it is government owned, a privately owned business or a company in the private sector requires planning. प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसको गवर्नमेंट चलाती हो या प्राइवेट हो, सभी को प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन ना सरवाइव कर सकता है और ना ही ग्रो कर सकता है। प्लानिंग के बारे में ये सारी बातें हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम प्लानिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मेक्स 5 year plans फॉर द कंट्री। जो गवर्नमेंट वो अपने देश के लिए 5 साल का एक प्लान बनाती है जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। और इन पंचवर्षीय योजनाओं में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें क्या काम करना है और किस तरह से करना है। स्मॉल बिजनेस हैज इट्स ओन प्लान्स। एक जो छोटा बिजनेस होता है उसके अपने प्लान्स होते हैं, while अदर कंपनीज हैव बिग प्लान्स। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, सेल्स प्लान्स, प्रोडक्शन प्लान्स। सेल्स डिपार्टमेंट का अपने प्लान्स होते हैं और जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने प्लान्स होते हैं, किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है और किस किस तरह की क्वालिटी का करना है। इस तरह से हर डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग प्लान्स होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव सम प्लान्स। सभी के कुछ ना कुछ प्लान होते हैं। ऑल बिजनेस फर्म्स would like to be successful, increase their sales and earn profits। सभी जो बिजनेस फर्म होती हैं वो चाहती हैं कि वो सक्सेस हो और उनकी किस चीज में सक्सेस हो, इंक्रीज देयर सेल्स, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में और प्रॉफिट अर्न करने में। ऑल मैनेजर्स ड्रीम ऑफ दीज एंड स्ट्राइव टू अचीव दीज गोल्स। सभी मैनेजर्स के ड्रीम होते हैं, क्या ड्रीम होते हैं? सेल्स को इंक्रीज करना और प्रॉफिट अर्न करना, और स्ट्राइव टू अचीव दीज गोल्स। और वो इनको मैनेजर्स को इन गोल्स को अचीव करने की भूख होती है। बट टू टर्न दीज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शंस एंड अचीविंग टारगेट्स। परंतु इन ड्रीम्स को, सेल्स को इंक्रीज करना और प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैनेजर्स को हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होती है और उनको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है ताकि वो पहले से ही बिजनेस के बारे में जो है प्रिडिक्शन बना सकें एंड अचीविंग टारगेट्स, और टारगेट को अचीव कर सकें। ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली बिजनेस मैनेजर्स थिंक्स इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। लेकिन ये जो ड्रीम है ये रियलिटी में तभी हो सकते हैं जब मैनेजर्स पहले से ही सोचे क्या ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करना है, उसको किस तरह से करना है और कैसे करना है। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिए यह आवश्यक है कि मैनेजर्स को पहले से ही जो है अवेयर होना पड़ता है, उनको फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोचना पड़ता है। कॉन्सेप्ट। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। प्लानिंग क्या होती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, यह मैनेजर्स का एक बेसिक फंक्शन है। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर्स मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया। कुछ भी करने से पहले मैनेजर्स को पहले एक आइडिया फॉर्मुलेट करना पड़ता है ऑफ हाउ टू वर्क, कि काम को किस तरह से करना है, ऑन ए पर्टिकुलर टास्क।
मतलब किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से किया जाना चाहिए, ये सब मैनेजर्स को पहले से ही सोचना पड़ता है। Thus planning is closely connected with creativity and innovation. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। बट द मैनेजर्स वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन मैनेजर्स को पहले क्या करना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। ओनली देन विल ए मैनेजर नो वेयर ही हैज टू गो, तभी एक मैनेजर जान सकता है कि उसको कहाँ जाना है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें, जैसे कि हमें ये नहीं पता कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमें यही नहीं पता, तो हम वह उसको अचीव किस तरह से कर पाएंगे। तो मैनेजर्स को पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता जो है वो बेस्ट होगा। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है, हम कहाँ पर है और कहाँ हमें जाना है, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है प्लानिंग। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू। सभी मैनेजर्स अलग अलग लेवल पे क्या काम करना है ये सब उनको प्लानिंग से ही पता लग पाता। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ए चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजंस लेने के लिए यह आवश्यक है सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ए चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। बहुत सारे जो काम हैं उनमें से एक चीज को उनको डिसाइड करना पड़ता है। प्लानिंग thus involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives. प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना और फिर एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब बहुत सारे रास्ते डिसाइड करना और टू अचीव दीज ऑब्जेक्ट्स, और उन बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता चूज करना उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा जो है बेस्ट एप्रोप्रिएट जो है मेथड होगा वहां तक पहुंचने का। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। मैनेजर्स के जो डिसीजंस होते हैं और जो एक्शंस होते हैं उनको एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कौन, ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग प्रोवाइड्स ए रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ये जो पहले से डिसाइड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लानिंग से हम एक ऐसा बेस्ट रास्ता चूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने का। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो बास्केटबॉल है उसको नेट में डालना। All members therefore need to work towards achieving organizational goal। और फिर सभी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। These goals set the target which needs to be achieved and against which actual performance is measured। ये गोल एक टारगेट सेट करते हैं जिसको अचीव करने की आवश्यकता है और उसके बेस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। Therefore, planning means setting objective and targets and formulating an action plan to achieve them। प्लानिंग का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट करना और एक प्लान बनाना उसको अचीव करने के लिए। इट इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड मीन्स व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। प्लानिंग दोनों से कनेक्टेड है कि क्या करना है और कैसे करना है। द प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज टू हैव ए गिवन टाइम फ्रेम बट टाइम इज ए लिमिटेड रिसोर्सेज। प्लान जो बनाया गया है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है, परंतु टाइम एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। इट नीड टू बी यूटिलाइज्ड जुडिशियसली, और इस रिसोर्स को ध्यान से यूज करना होता है। इफ टाइम फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, conditions in the environment may change and all business plans may go waste। अगर टाइम फैक्टर पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो एनवायरमेंट कंडीशन चेंज होने पर बिजनेस प्लान वेस्ट हो जाएगा। मीन्स जैसे कि हमें सर्दियों के कपड़े बनाने हैं
और अगर हमने टाइम का ध्यान नहीं रखा, सर्दियों के कपड़े अगर नवंबर तक मार्केट में नहीं आ पाएंगे तो वो जो बिजनेस का जो प्लान है वो हमारा वो वेस्ट हो जाएगा। प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन ऑन इम्प्लीमेंटेड। प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट ना करें। डू यू थिंक अबाउट द अबोव वी कैन फॉर्मुलेट ए कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। क्या आप सोचते हैं कि क्या अब हम एक प्लानिंग की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं? ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें प्लानिंग की डेफिनेशन हम बना सकते हैं। प्लानिंग में क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो ये कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और फिर हमें ये डिसाइड करना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेस्ट जो वे है वो कौन सा है। वन ऑफ द वे टू डू सो वुड बी टू डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे फॉर गिविंग टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव देम, उनको अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, और जो बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करके हमें उस पर काम करना पड़ेगा। ये क्या है? प्लानिंग है। Okay students, thank you. Please like and share my video and please subscribe my channel.